एक इन लोगों ने एक विजुअलाइज किया कि आगे जाकर किस तरीके से दुनिया बदलेगी। और ख़ास तौर से जो जियो में मुकेश अंबानी जी ने जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनके पिता ने शुरू की थी कि हर इंडियन के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, और आगे जाकर जिस तरीके से पिछले 2 साल में जिस तरीके की क्रांति आई है मेरे ख्याल से टेलीकॉम में, और 5G मुझे लग रहा है कि उसको और एक लेवल आगे लेकर जाएगा। इंटरनेट सर्विसेज में हम एक्चुअली काफ़ी कंट्रीज से काफ़ी आगे हैं विपिन जी, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी आगे हैं। और 5G मेरे ख्याल से अब हम जो सिर्फ एक यूरोप है जहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा हमसे फास्ट सर्विसेज हैं, उस लेवल पर पहुंचेंगे हम। और आज की डेट में आप देखिए, किसी के पास भी आप देखिए, आप घर से निकलेंगे, जिस भी व्यक्ति से आप जुड़ेंगे उसके पास एक स्मार्टफोन है और एक हैंडसेट है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी आई थिंक यहाँ पर जी पहुंच चुके हैं। जी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए, ये फुटेज आपके सामने, तो प्रधानमंत्री बिरला, मुकेश अंबानी जी भी खड़े हैं पीछे। हाँ राइट, पीछे दिखाई दे रहे हैं। और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब भी वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए फीता काट के ये हो गया है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का इनॉग्रेशन। तो यहाँ पर अनुज जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ये है कि अब वो कुछ गैलरीज उन्हें दिखाई जाएंगी, कुछ टेलीकॉम का अभी तक का जो सफर रहा है भारत में उसका वो थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद फिर उनका संबोधन होगा और उसी में वो 5G सेवाओं को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि वो अलग अलग लोकेशंस पर, एक लोकेशन होगी गुजरात की, एक लोकेशन होगी जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शायद उनसे जुड़ने वाले हैं, जो कार्यक्रम हमें पता है। ये सब होगा ओवर द इंटरनेट, ओवर द 5G सर्विसेज, और उसी से एक तरह का डेमो भी हो जाएगा। और देखिए, जिस गैलरी की हम बात कर रहे थे वो उसका अवलोकन करते हुए, के साथ हमारी एंड-टू-एंड टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पांचवें देश। तो अनुज जी, जो हम बात कर रहे थे कि आप चाहे वो जियो ले लीजिए, चाहे वो भारती एयरटेल ले लीजिए, वोडाफोन आइडिया ले लीजिए, तमाम ये कंपनियां, एक टैरिफ की अभी बात आपने की थी, तो जितना मुझे आइडिया है ऑन एन एवरेज अगर हम चाइना की बात करें जो कि हमारा क्लोज कॉम्पिटिटर है, मंथली टैरिफ $12 के आसपास का है 5G सर्विसेज का। और इंडिया में उम्मीद की जा रही है कि हम इससे नीचे ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, हाँ बिल्कुल उससे नीचे ही रहेंगे। और टैरिफ के मामले में तो इंडिया सबसे कम्पिटिटिव है, और ऐसा नहीं है कि कम टैरिफ की वजह से सर्विसेज हमारी कोई मैं जैसा मैं बोल रहा था, बाहर भी हम काफ़ी घूमे हैं, जो इंडिया में सर्विसेज इन टेलीकॉम सर्विसेज वर्ल्ड क्लास हैं एकदम, और 5G तो उसको और वर्ल्ड क्लास पर ले जाएगा। और ये देखिए, आई थिंक ये जियो का ही बूथ है जहाँ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, और उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस किस तरीके की सर्विसेज यहाँ पर हैं। तो काफ़ी मोमेंटस डे है आज भारत के लिए। राइट, और तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आकाश अंबानी, जो हाल ही में नेक्स्ट 100 लिस्ट में शामिल हुए हैं टाइम्स की एज एन एंटरप्रेन्योर। और वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, और अब तो बाकायदा वो जियो के चेयरमैन। और विपिन जी, एक बात बोलूंगा मैं आपको, एक टेलीकॉम जो है ना भारत के लिए, इवन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और एक टाइम था जब टेलीकॉम में काफ़ी खराब दौर आया था, और इतने सारे प्लेयर्स हो गए थे, उसके बाद काफ़ी चल नहीं पाए, उसके बाद 2G वाला इशू हुआ, उसके बाद काफ़ी मतलब लोगों का विश्वास एक तरीके से उठ गया था टेलीकॉम सेक्टर से, कि टेलीकॉम सेक्टर में शायद इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी। उसके बाद आपने देखा पिछले 5-6 सालों में जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हुई। जियो ने शुरुआत की, ऑब्वियसली हमने फेसबुक का इन्वेस्टमेंट देखा काफ़ी बड़ा, उसके बाद काफ़ी PE कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, गूगल ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद अब भारती एयरटेल ने भी इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट की है। तो एक जिस तरीके से वापस एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोनों वापस टेलीकॉम सेक्टर में आए हैं, आई थिंक ये एक दर्शाता है कि अब वापस जो निवेशक हैं, घरेलू और विदेशी दोनों, उनका वापस एक काफ़ी बड़ा बेट है टेलीकॉम सेक्टर पर। कल एक्चुअली भारतीय स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई लगाया था। तो जो मतलब दिखाता है कि किस तरीके से लोगों का विश्वास वापस एक तरीके से